अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। परिवर्तन एजेंट के रूप में शिक्षक की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अथवा परिवर्तन के एक अभिकर्ता एजेंट के रपम में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं इसमें उत्तर में परिवर्तन एजेंट के रूप में शिक्षक। यहाँ देखते हैं एक शिक्षक, यहाँ पे लिखा है रपम जी, यहाँ पे गलत है, रूप है। इसमें देखते हैं उत्तर में परिवर्तन एजेंट के रूप में शिक्षक। एक शिक्षक शिक्षा का एक एजेंट है, लेकिन क्या यह शिक्षित करने के लिए मतलब है? शब्द की जड़ वास्तव में व्यवहारिक है। लैटिन अर्थ में उपसर्ग ई के बाहर और नेतृत्व जड़ का मतलब है प्रतिपादन, बाहर का नेतृत्व करने के लिए। आगे इसमें लिखा, दूसरे शब्दों में एक छात्र की इनर व्यक्ति, उसके भीतर की क्षमता एक सच्चे आत्म बनने और एक पूरे व्यक्ति के रूप में दुनिया में जीने के लिए सीखने की प्रक्रिया में सहायता, बाहर का नेतृत्व करने के लिए एक शिक्षक की नौकरी है। आप विचारों की दीवार का उपयोग भी आजमा सकते हैं। यह दीवार पर एक ऐसा स्थान होता है जहां व्यक्ति विचारों को सोचते समय उन्हें लिख सकते हैं, दूसरों के लिखे विचार देख सकते हैं और दूसरों की टिप्पणियों में अपने विचार जोड़ सकते हैं। इसका लाभ यह होता है कि इस समय के साथ यह बढ़ती जाती है। इसमें हर कोई शामिल होता है। अध्यापकों को टिप्पणी लिखने को प्रेरित करने के लिए आप उदाहरण के तौर पर निम्नांकित शीर्षकों के साथ कागज के बड़े बड़े टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पेन से छोटे छोटे नोट्स बोर्ड पर लगा सकते हैं। इसमें आगे देखते हैं, मैंने क्या सीखा है। दूसरा है इसमें पॉइंट, मेरे अध्यापन कार्य अभ्यास में आए बदलाव। मेरे विद्यार्थियों के सीखने में व्यवहार में बदलाव आए। मेरे विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम में बदलाव आए। चुनौतियाँ, पाठों का नियोजन करना। विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीख सकें, इसके लिए अध्यापकों को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी होगी जो उसके विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान में वृद्धि करती हो। इसमें मुख्यतः संसाधन में विद्यार्थी को सीखने को आगे बढ़ाने के लिए पाठ की योजना बनाते अपनाई जाने वाली पद्धतियाँ और क्रियाएं दी गई हैं। दूसरा इसमें दिया, सभी को शामिल करना। कक्षा की गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर मिले और यह सुनिश्चित करने के लिए अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को यह जानना होगा कि वे क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। यह मुख्यतः संसाधन सभी विद्यार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराने के तरीकों के लिए कुछ विचार प्रस्तुत करता है। आगे इसमें दिया है तीसरा पॉइंट, सीखने के लिए बोलें। विद्यार्थियों के लिए एक दूसरे से और अपने अध्यापक से बात करने के अवसर पैदा करना सीखने का समर्थन करने के लिए अत्यावश्यक है। विद्यार्थी बातचीत के जरिए अपनी समझ साझा करते हैं और उसे नई सीख से जोड़ते हैं। सभी आयु के विद्यार्थियों के लिए बातचीत महत्वपूर्ण है।
यह मुख्य संसाधन दर्शाता है कि अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए उत्पादक बातचीत में संलग्न होने के अवसर कैसे आयोजित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है जोड़ी में कार्य का उपयोग करना। जोड़ी में कार्य से विद्यार्थी अपनी समझ के बारे में बातचीत करके और उसे एक दूसरे तक संप्रेषित करके एक दूसरे से सीखने में समर्थ बनते हैं। इस मुख्य संसाधन में इस संबंध के विचार दिए गए हैं कि कैसे जोड़ी में कार्य का उपयोग सभी विषयों में और सभी आयु के विद्यार्थियों के सीखने का सहारा देने के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है। किया जा सकता है। आगे देखते हैं। चिंतन को बढ़ावा देने के लिए खुले प्रश्न पूछना। पांचवा पॉइंट, अच्छे प्रश्न पूछना अध्यापकों के लिए एक मुख्य कौशल होता है। खुले सवालों से विद्यार्थियों में चिंतन प्रेरित हो सकता है। ऐसे प्रश्न यह जानने में भी अध्यापकों की मदद करते हैं कि उनके विद्यार्थी क्या जानते हैं। इस मुख्य संसाधन में अपने विद्यार्थियों के उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुनने के साथ साथ उनके चिंतन को विस्तार देने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करने के लिए विचार दिए जाते हैं। छठा है इसमें निगरानी करना और फीडबैक देना। यह मुख्य संसाधन अध्यापकों को परीक्षण करने के लिए और चिंतन प्रेरित करने हेतु प्रश्नों के साथ हस्तक्षेप करने से पहले विद्यार्थियों की बातचीत को और उससे जो समझ विकसित कर रहे हैं उनको ध्यान से सुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। समूह कार्य का उपयोग करना। विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने हेतु संगठित करना और उन्हें एक दूसरे के विचारों में वर्धन करने तथा अपनी समझ विकसित करने के लिए अवसर देना। इस मुख्य संसाधन में अध्यापकों के लिए विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों को संगठित करने के कुछ तरीके दिए गए हैं। आठवां है प्रगति और प्रदर्शन का आकलन। विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करने से विद्यार्थियों या अध्यापकों को वह प्रमाण मिलता है जिसकी उन्हें अपने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सीखने या ज्ञान अर्जन की गतिविधि की योजना बनाने के लिए आवश्यक होती है। इस मुख्य संसाधन में अलग अलग प्रकार के अलग आकलन समझाए गए हैं और इस बात की छानबीन की गई है कि छानबीन की गई है कि निर्देश से पहले, उनके दौरान और उनके बाद आकलन कैसे किया जा सकता है। 9वां पॉइंट स्नातकीय संसाधनों का उपयोग करना और संसाधन सीखने की प्रक्रिया को विद्यार्थियों के लिए सुपरिचित तथा अर्थपूर्ण बनाकर गतिविधियों में प्रामाणिकता उत्पन्न कर देते। उपयोग करने से मदद मिलती, इसमें लिखा है। संसाधनों से विद्यार्थियों को वस्तुओं जैसे फलों की पाक और काउंटर से प्रतीकों जैसे संख्याएं या भिन्न एक ऐसे तरीके से आने में मदद मिलती है जो उनके लिए अर्थपूर्ण है। इस प्रकार संसाधनों का रचनाशील ढंग से उपयोग करने से सीखने की गतिविधियां विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रेरक एवं प्रासंगिक बन जाती है। 10वां पॉइंट है कहानी सुनना।
कहानी सुनाना, गाने, भूमिका पालन और नाटक के मुख्य संसाधन इस बात के उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे अध्यापक पूर्ण पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में कहानी सुनाते हैं। गीत, भूमिका, अभिनय तथा नाटकों का उपयोग करके विद्यार्थियों को विचार विकसित करने में एवं एक दूसरे से ज्ञान साझा करने में सक्रिय रूप से संलग्न कर सकते हैं।